जूनियर के छात्र ध्यान दें, कक्षा 6, 7, 8 के बालक बालिकाएं। कल हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव पढ़ा रहे थे, 2 सेंटेंस अफर्मेटिव और निगेटिव पढ़ाए थे। आज हम आपको इंट्रोगेटिव पढ़ाएंगे। इंट्रोगेटिव क्या है? जिन वाक्यों की शुरुआत सहायक क्रिया से होती है वो यस नो टाइप के इंट्रोगेटिव हैं, और जिनकी शुरुआत प्रश्न सूचक व्हाट, व्हेन, हु, हुज, हुम से होती है वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पैसिव के लिए अगर इंट्रोगेटिव में एक्टिव है तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव में बनेगी। सबसे पहले सहायक क्रिया लगाएंगे। जैसे कह दिया जाए डू यू रीड द न्यूज पेपर, डू यू रीड द न्यूज पेपर प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है, सहायक क्रिया से शुरुआत हो रहा है। तो सबसे पहले सहायक क्रिया पैसिव में भी, लेकिन किसके अनुसार? कर्म के अनुसार। यही कर्म पैसिव वाइज में कर्ता बन जाएगा। कर्म क्या है? द न्यूज पेपर। क्या लगाने से प्राप्त हुआ? व्हाट। कहाँ लगाया जाए? मुख्य क्रिया में। रीड पढ़ता है, व्हाट क्या पढ़ता है? द न्यूज पेपर। व्हाट लगाने से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, निर्जीव होता है। तो सबसे पहले सहायक क्रिया इज, क्यों? क्योंकि यहाँ करता है द न्यूज पेपर, इज द न्यूज पेपर। फिर मुख्य क्रिया का तृतीय रूप रीड, रेड, रेड। फिर बाई लगाएंगे, यू का ऑब्जेक्ट बनेगा यू। यानी इसी उदाहरण से स्पष्ट हुआ कि इसके पैसिव में सबसे पहले सहायक क्रिया, फिर कर्म, फिर मुख्य क्रिया का तृतीय रूप रखते हुए बाई लगाकर कर्ता का न्यूट्रल रख दिया जाता है। पैसिव बनेगी इज द न्यूज पेपर रेड बाई यू। पहले सहायक क्रिया लगी, फिर कर्म, फिर मुख्य क्रिया का तृतीय रूप, फिर बाई लगाकर कर्ता का न्यूट्रल रख दिया जाता है। जैसे कह दिया जाए डू यू लव देम, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है। तो सबसे पहले सहायक क्रिया लगाएंगे, क्या? आर। क्यों? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट क्या है? यहाँ देम है। इस देम को जब यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा? दे। फिर मुख्य क्रिया का तृतीय रूप लगाएंगे लव्ड, फिर बाई लगाएंगे, यू का ऑब्जेक्ट बनेगा यू। यानी पहले सहायक क्रिया, फिर कर्म, फिर मुख्य क्रिया का तृतीय रूप रखते हुए बाई लगाकर कर्ता का न्यूट्रल रख दिया जाता है। और एक आध दो सेंटेंस हम ले रहे हैं। जैसे कह दिया जाए डज ही नॉट सिंग सॉन्ग्स। इंट्रोगेटिव निगेटिव है, क्योंकि यहाँ डज है और कर्ता के बाद नॉट है। ये इंट्रोगेटिव है, यहाँ से पता चला है कि निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में एक्टिव है तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव निगेटिव में। कर्म क्या है? सॉन्ग्स। तो सबसे पहले सहायक क्रिया लगाएंगे, क्या? आर। क्यों? क्योंकि कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का नहीं है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का है। अगर सिंगुलर होता तो यहाँ ही लगता। फिर इसी के बाद नॉट लगा देंगे, तभी इंट्रोगेटिव निगेटिव में पैसिव भी बनेगी, क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव में है। फिर मुख्य क्रिया का तृतीय रूप सिंग, सेंग, संग। फिर बाई लगाएंगे, ही का ऑब्जेक्ट बनेगा हिम। आर, सॉन्ग्स, नॉट, संग बाई हिम। ए इंट्रोगेटिव निगेटिव की पैसिव है। डज ही नॉट सिंग सॉन्ग से इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में पैसिव भी बनेगी। और उदाहरण हम ले रहे हैं। जैसे कह दिया जाए डज मोहित बीट मी। तो ऑब्जेक्ट क्या है? मी। यहां लाएंगे क्या बनेगा? आई। तो इसलिए सहायक क्रिया यहां पर क्या लगेगी? आई एम। आई एम, आई। फिर उसके बाद मुख्य क्रिया का तृतीय रूप बीटेन। फिर बाई लगाएंगे, मोहित का मोहित ही। आई एम, आई, बीटेन बाई मोहित। यानी सबसे पहले सहायक क्रिया, फिर कर्म के बाद मुख्य क्रिया का तृतीय रूप रखते हुए बाई लगाकर कर्ता का न्यूट्रल रख दिया जाता है। अब आपको पढ़ाएंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव कैसे बनेगी? जैसे डबल इंट्रोगेटिव में कह दिया जाए व्हाई डू यू बीट योर सर्वेंट। ये डबल इंट्रोगेटिव का वाक्य है। अगर यही प्रश्न सूचक शब्द पैसिव में आ जाएगा तो सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्द रखेंगे, ये जो एक्टिव में है वही पैसिव में। फिर सहायक क्रिया रखेंगे। कर्म इसमें क्या है? पूरा, योर सर्वेंट।
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का करता है, इसलिए सहायक क्रिया क्या बनेगी? इज। तो व्हाई इज योर सर्वेंट, फिर मुख्य क्रिया का तृतीय रूप लगाएंगे बीटेन, फिर उसके बाद बाई लगाएंगे, यू का ऑब्जेक्ट बनेगा यू। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के डबल इंट्रोगेटिव में सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्द, पुनः सहायक क्रिया, फिर कर्म, फिर मुख्य क्रिया का तृतीय रूप रखते हुए बाई लगाकर कर्ता का न्यूट्रल रख दिया जाता है। जैसे और वाक्य हम ले रहे हैं, जैसे कह दिया जाए हाउ डू यू सॉल्व द क्वेश्चन, तो यही जो हाउ एक्टिव में है वही पैसिव में यही प्रश्न सूचक शब्द आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे? सहायक क्रिया, ऑब्जेक्ट क्या है? द क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पर सहायक क्रिया क्या बनेगी? इट, क्योंकि द क्वेश्चन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का करता है। फिर उसके बाद मुख्य क्रिया का तृतीय रूप सॉल्व, सॉल्व्ड, सॉल्व्ड, फिर बाई लगाएंगे, यू का ऑब्जेक्ट बनेगा यू। हाउ इज द क्वेश्चन सॉल्व्ड बाय यू, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के डबल इंट्रोगेटिव में सबसे पहले इसी से नियम बनेगा, प्रश्न सूचक शब्द, पुनः सहायक क्रिया इज आर एम के बाद कर्म रखते हुए मुख्य क्रिया का तृतीय रूप रखते हुए बाई लगाकर कर्ता का न्यूट्रल रख दिया जाता है। कुछ प्रश्न सूचक शब्द ऐसे हैं जिनकी पैसिव थोड़ा भिन्न बनती है। जैसे कह दिया जाए हु मेक्स इनवाइस, अब हु की पैसिव बच्चों सदैव बाई होम से बनती है, बाई होम, हु की पैसिव सदैव बाई होम से बनती है। फिर इसके बाद सहायक क्रिया लगाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है? इनवाइज, तो इसलिए यहाँ पर सहायक क्रिया क्या बनेगी? इज, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे इनवाइज, फिर उसके बाद मुख्य क्रिया का तृतीय रूप मेक, मेड, मेड, बाई होम इज